बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान, जिनका 3 साल के बाद अल्लाह की ज़ात ने बेटे की नेमत से नवाजा, लेकिन उसके बाद बेटा इंतकाल कर जाता है और कब्रिस्तान मियानी कब्रिस्तान में इनको जो है सुपुर्दे खाक किया जाता है। 2 दिन के बाद जब ये वापस आते हैं तो बच्चे की कब्र जो है उसमें बच्चे की बॉडी मौजूद नहीं थी। अब्दुर्रहमान से जानते हैं आखिर ये माजरा क्या है, मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकया क्या पेश आया, बेटे का इंतकाल कैसे हुआ, क्या हुआ था? सर, मेरा बेटा 3 माह का हुआ था और 3 माह बाद वहाँ वो हिफाजती टीके लगते हैं। मैंने अपने बेटे को हिफाजती टीके लगवाए थे और उसके बाद बुखार चढ़ता है टीके लगवाने के बाद ना, तो मेरे बेटे को बुखार चढ़ा, उसके बाद बुखार रिकवर नहीं हो सका। अल्लाह पाक की रज़ा मेरा बेटा फोत हो गया। और जब मेरा बेटा फोत हुआ, इतवार की शाम को घर था, मेरी बेगम उसको लेके चलेगी म्यू हॉस्पिटल में। म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको चेक किया, आधा पौना घंटा डॉक्टर उस पर ट्रीटमेंट करते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका बेटा एक्सपायर हो गया, फोत हो गया। उसको लेके हम घर आए, रात को हमने गुस्ल वगैरह दिया। रात 12:30 बजे, इतवार की रात तकरीबन 12:30 बजे हमने अपने बेटे को दफनाया। आप भी इधर ही थे? सर, मैं साथ था अपने बेटे के, इधर तदफीन करके गया। पीर वाले दिन नहीं मैं कब्रिस्तान आ सका, कोई मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से पेन थी मेरी टांग में, पीर को नहीं मैं आ सका। मंगल को मैं कोशिश करके जब आया हूँ, मैंने देखा मेरे बच्चे की इस साइड से कब्र खुली हुई थी थोड़ी सी कॉर्नर से, और कफन मेरे बच्चे का बाहर बिखरा हुआ था। तो मैंने यहाँ जब सारी सिचुएशन देखी, मैंने शोर मचाया, यहाँ पीछे दरबार बन रहा है, वहाँ से जो लोग थे वो मेरे पास आए। मैंने कहा यार कफन मेरे बच्चे का बाहर है और मुझे लगता है मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पीछे दरबार पे ना लोग काम कर रहे थे, तो काम मैंने शोर मचाया ना, थोड़ा सा आवाज़ें दी, सब जानते हैं मुझे। तो वो यहाँ पे आए, उनमें से एक शहजाद नाम का लड़का था, बंदा था, उसने कफन उठाया, मेरे बच्चे का कब्र के अंदर रखा, बाहर से कब्र बंद कर दी। मैंने कहा यार एक दफ़ा हाथ डाल के देख लें, मुझे लगता है मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। तो मुझे कहता पांच सानू कब्र च हथ मारन की इजाजत नहीं गी, तुहाडा बच्चा फिक्र ना करो, परेशान ना हो, तुहाडा बच्चा कब्र दे इच ही गया, कोई गल नहीं। इतनी देर में उसने सीमेंट वगैरह जो बना हुआ था, प्लस्तर सामान, वो लगा के कब्र को ना लेप कर दिया। मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा जिस बंदे ने कब्र खुदाई है ना मेरे बच्चे की, उसको बुला के लाओ, क्योंकि कब्र 1.5 फीट 1.5 फीट गहरी थी। और आप देखें साइड पे ढलान है और स्लैब भी बाहर लगी हुई थी और बाहर से ईंट भी नज़र आ रही है, हल्की सी मिट्टी डाल के उसने बंद की। ये इनका एक प्री प्लान था जो कब्र को इस तरह बनाया गया। आपको कितना श्योरिटी थी कि आपका बच्चा कब्र में नहीं था? क्या उस वक्त ये कब्र पक्की करवाई गई थी? सर, उस वक्त पहले कब्र कच्ची थी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे तो श्योरिटी थी कि मेरा बच्चा अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था हो सकता है मेरा बच्चा अंदर हो। कफन ये छोटे न्योले वगैरह हैं, ये खींच के ले आए हूँ। लेकिन ना मैंने बच्चे को अपने को बड़े प्यार से पहले सूट शलवार कमीज बनाई थी, उसके ऊपर मैंने कफन पहनाया था। मुझे ये शक था कि हो सकता है मेरा बच्चा कब्र में मौजूद हो, लेकिन मैं यहाँ बैठ गया। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, भाई है मेरा, मैंने कहा यार ये मेरे साथ मामला हुआ है, तो आप मेरे पास आओ, ज़रा इसकी थोड़ी तहकीकात करते हैं। उसने कहा 15 पे कॉल करो, पुलिस को बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। वो मेरा दोस्त आया, उसने यहाँ पे ना सारे मौजूद थे यहाँ के गोरकन सिक्योरिटी गार्ड, ये वो, उसने ना 1-2 बंदों को साइड पे लेके गया और उनको कहा कि यार अगर आप लोगों ने ये बच्चा निकाला है या कोई आपने किया है तो आप बच्चा दे दो, हम इस बात को यहीं ख़त्म कर लेंगे। उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड था लियाकत, उसने कहा भाई अगर मैं किसी की कब्र से बच्चा निकाल के इसमें डाल दूँ तो आप मामले को रफा दफा कर देंगे। अब मेरा सवाल यहाँ पे है, किसी का बच्चा उठा, किसी की कब्र से बच्चा निकाल के, जाहिर बात है यहाँ कोई ना कोई बच्चा तो आता ही होगा ना तदफीन के लिए, तो वो डाल दूं तो आप अपने भाई को मुतमईन कर लोगे? ये सवालिया निशान है कि किसी की कब्र में से कब्र खोदने के बाद बच्चा निकाल के इनकी कब्र में रख दिया जाए तो क्या मुतमईन है? ये सवाल समझ से बालातर है। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर क्या आपके दिल पर क्या गुजरी कि जब आपने देखा कि किसी की कब्र से बच्चा निकाल के? सर, अब उसके बाद जब इन्होंने कब्र पक्की और दोबारा लेप करके सीमेंट लगा दिया ना, तो तब तक तो मुझे डाउट में था कि बच्चा है नहीं है। उसके बाद दोबारा उसी सिक्योरिटी गार्ड ने एक साइड से ईंट खोली, निकाली, अंदर हाथ डाल के तहकीक की, कसम खा के कहा, एक नहीं बल्कि 2 बंदों ने, जिसने कब्र खोदी वो और सिक्योरिटी गार्ड के, भाई हल्फन आपका बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। फिर उस वक्त पुलिस भी थी मौजूद। मैंने पुलिस वाले को कहा भाई कब्र को अभी खोल लेते हैं तो देख लेते हैं बच्चा अंदर मौजूद है कि नहीं, ज़रा एक दफ़ा फिर तसल्ली कर लें, एविडेंस मिल जाएंगे। उसने कहा नहीं भाई हमें इजाज़त नहीं, इसको हम खुलवाएंगे मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेके कानूनी कार्रवाई के तहत। एक दिन छोड़ के अगले दिन उन्होंने इसकी अप्रूवल ली कब्र खुदाई की। जब कब्र खुली ना, उससे कुशाई, हाँ कब्र कुशाई करवाई गई। तो उससे पहले एडमन के जो इंचार्ज हैं, असिस्टेंट एडमन है और यहाँ के जो लोग हैं, वो कहते पाइन ताड़ा बच्चा है तो कुत्ता भी काट के लाइएगा, बिज्जू है न्योला काट के लाइएगा। मैं क्या यार
मेरा बच्चा नहीं लेके जा सकता, ना कुत्ता बिल्ला न्योला नहीं लेके जा सका, मेरा बच्चा ऐसे नहीं जाएगा। जब कब्र खुली ना तो भाई शलवार कमीज़ कब्र के अंदर मौजूद थी और उसकी कंडीशन ये सी जैसे किसी ने उतारी है। अगर मुझे कोई कुत्ता काटेगा तो भाई कोई निशान तो होंगे, कोई खींचेगा, कोई ब्लड के सिम्टम तो होंगे। सिर्फ हल्का सा ब्लड लगा था जब मेरे घर वाले हॉस्पिटल से लेके आए ना बच्चे को, तो हॉस्पिटल में उन्होंने पंप किया था, उसकी वजह से नाक से खून निकला। ये मैंने घर में भी देखा, मेरे जब भाभी ने उसको उठाया ना सीने से लगाया तो नाक से खून निकला, उनके दुपट्टे को लगा था, ये मैं कंफर्म था। थोड़ा बहुत कफन को लगा होगा खून। जब आपने बताया कि कब्र कुशाई हुई उस वक्त उसके कपड़े मौजूद थे, बच्चा नहीं था, कोई हड्डियां कोई चीज? और कुछ में 3 दिन भाई अभी हुए थे उसको दफनाए को, 3 से 4 दिन। हाँ तो इन्वेस्टिगेशन 3 से 4 दिन बाद कब्र कुशाई हुई ना, तो बच्चा बीच में होता तो भाई कोई हड्डी मिलती। मैंने खुद ये सारा कब्रिस्तान घूम लिया 2-3 दिन में, मुझे यहाँ कोई उसका बकाया जात नहीं मिले। अगर कुत्ता लेके जाता भाई उसका कोई सर टांग कोई हड्डी तो छोड़ता। ये टॉर्चर मुझे करते रहे कि ये डर के घबरा के ये काम छोड़ देगा और किस्सा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भाई मैं उसको आगे तक ले गया। उसके बाद मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करता रहा हूँ, मुझे पता लगा कि इसके कुछ 7-8 अहाते हैं मियानी साहब कब्रिस्तान के। ये अहाता कहलाता है सिरकी बंद। यहाँ 65-70 गोरकन है, ये जिनको गोरकन कहते हैं, हालांकि गोरकन 2 से 3 है, बाकी पता नहीं कौन लोग हैं, इनके खाते में भी नहीं है। वो 65-70 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो कैसे कमाते हैं भाई? मेरा बच्चा बेचेंगे तो कमाएंगे, और मेरा बच्चा लाखों में बिका, करोड़ों में बिका, हज़ारों में बिका, ये बेचेंगे तो अपने घर चलाएंगे ना। यहाँ मेरा बच्चा बिका, मुझे नज़र आ गया, पता नहीं यहाँ हज़ारों लोग दफना के जाते हैं, उनके प्यारे कब्रों में मौजूद हैं कि नहीं। अब ये माँ का बच्चा, आपका बेटा लगते जिगर जब यहाँ आते हैं, कितनी तकलीफ? सर मैं 2 महीने से, अब 2 महीने से ऊपर हो गया, डेली सुबह आता हूँ, शाम को मैं जाता हूँ। मेरा बच्चा कब्र में मौजूद है, मैं यहाँ बैठ के फातिहा नहीं पढ़ सकता। क्यों? मेरा बच्चा कब्र में भाई मौजूद ही नहीं है, मैं कैसे यहाँ फातिहा पढ़ूँ? मेरा बच्चा कब्र में मौजूद होता तो भाई मैं फातिहा भी पढ़ता, कोई दुरूद सलाम पढ़ता, मैं उसके ऊपर कोई। आपकी आंखें अभी भी भर आई हैं, जब याद आता है तो क्या? भाई मैं बता रहा हूँ कि मुझे तकलीफ़ दिल की शुरू हो गई है। मुझे पहले तकलीफ़ नहीं थी दिल की, अब मुझे शुरू हो गई। आप मुझे अभी चेकअप करा लें, आपको फ़ील हो जाएगा कि यार मेरी रिपोर्टिंग क्या कहती है हॉस्पिटल से, मैं तकलीफ़ में हूँ। मेरा बच्चा जो है, मुझे तो ये जो कब्र पक्की करवाई गई है, ये किसने करवाई? जब कब्र कुशाई की गई ना तो सारी कब्र खुली हुई थी, खुली छोड़ के इसी तरह इन्वेस्टिगेशन टीम और इंतज़ामिया सारी जो है वो चले गए थे। मुझे था कि कोई कब्र के अंदर बारिश हो या ये वो मसला हो, कब्र को मामला ना हो जाए। डीएसपी साहब ने मुझे एक दिन बुलाया, उन्होंने मुझे सारी स्टोरी पूछी, मैंने उनको बताया। फिर नेक्स्ट डे फिर वो मिले मुझे, उन्होंने मुझे कहा बेटा क्या बना? मैंने कहा सर ऐसे, और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कब्र मेरे बच्चे के जो है ना वो बड़ी गैर खुली हुई है, सारा कुछ वो बंद करवा दी जाए। उसके बाद भाई ये पक्की भी कर दी, ये कतबा भी लगा दिया। ये किसने लगाया मुझे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। बच्चे की वालिदा को पता चला कि, यानी कि आपने बताया तो होगा कि 2 माह तो मैंने उसको बताया ही नहीं, उसको बस अल्लाह की तरफ से ही पता लग गया। मेरे ना वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, FIR की कापी, उसके ऊपर कोई दरख्वास्त वगैरह, वो ना मैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए सारा अपना पेपर सीधे कर रहा था, तो मैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए गया तो मेरी फ़ाइल रह गई घर। उसकी माँ ने वो देख ली, वो पढ़ी, तो फिर उसने मुझे कहा कि मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं, आपने मुझे बताई नहीं। उससे पहले उसकी फीलिंग ये थी, उसको पता नहीं था, लेकिन डेली मुझे कहती थी कि मेरा ना दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या, मुझे क्या टेंशन है। मैं उसको बताया ही नहीं था कि भाई हमारा बच्चा कब्र से भी चोरी हो गया। तो उसके हाथ कांपते थे, मैं बता नहीं था सकता कि यार अगर मेरी बेगम को कुछ हो जाता, खुदा ना खासा, मेरे बच्चे कौन संभालेगा। अब उसको पता चल गया, परेशान है वो। अब रोज़ मैं उसकी परेशानी भी देखता हूँ, वो भी चुप है, मैं भी चुप हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा बच्चा। मेरी तो अकामे बाला से अपील है, मरियम नवाज साहिबा, मुझे रोज़ बातें उनकी सुनने को मिलती है कि इंसाफ आपकी दहलीज पे मिलेगा। आज 2 माह 5-6 दिन 7 दिन हो गए हैं, लेकिन इंसाफ मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरे बच्चे के जो हैं चोर, वो अभी तक नहीं मुझे मिले। ना पुलिस जो है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस तरह कर रही है मेरी समझ से बाहर है। कोई आपको किसी गोरकन पे शक हो कि आपको लगता है कि आपके बच्चे को उसी ने उठाया होगा, या ये वो कोई चीज़ सामने आई? यहाँ की इंतज़ामिया है वो इसमें मुलविस है, और यहाँ के जो गोरकन है वो इसमें मुलविस है। भाई यहाँ 65-70 लोग बगैर किसी तनख्वाह के काम करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे कर, आप मुझे अपने साथ रख लें, मैं तो नहीं आपके साथ काम करूँगा। आप जब मुझे पे ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपके साथ महीना काम करूँगा? जब आप मुझे पे करेंगे तो साथ जाऊँगा ना। यहाँ 65-70 लोग हैं, उनको कोई पे ही नहीं करता। जो 3-4 गोरकन है उनको भी सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती, जो 65-70 लोग हैं उनको भी सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती। आपको कोई थ्रेड्स मिल रहे हैं, या फिर आपको कुछ कोई रकम की कोई ऑफर की गई हो कि आप इतने पैसे ले लें और केस को ख़त्म कर दें? अभी तक तो भाई मुझे ऐसी कोई थ्रेड्स नहीं है। अगर कोई थ्रेड्स करता तो फिर मैं उससे उस तरह मिल लेता, लेकिन रकम की मुझे किसी ने कोई पेशकश नहीं की, ना मुझे ज़रूरत है रकम की, ठीक है। और पुलिस ने भी मेरे से ना कोई पैसा मांगा, ना कोई रिश्वत तलब की। यहाँ तक तो पुलिस मेरे साथ अच्छा तामुन कर रही, लेकिन मेरा बच्चा रिकवर करके दे देंगे तो मैं भाई बड़ा खुश हूँगा।
पुलिस पे भी, लेकिन अभी तक मुझे पुलिस पे समझते हैं कि पहले तो बच्चा 3 माह आपके पास रहा, इलाज मुआलजा करवाते रहे, 3 माह के बाद कब्र में तदफीन करवा दी, उसको सुपुर्द खाक कर दिया शहर खामोशा में। अब उसकी लाश को ढूंढने के लिए आप 3 माह और लग गए। सर पता नहीं है मेरे बच्चे की लाश मिलती है कि नहीं मिलती, मुझे तो रोज़ बरोज़ उम्मीद ख़त्म होती जा रही। लेकिन मेरी ये तमाम सुनने वालों से, पाकिस्तान में जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा बच्चा कब्र से चोरी हो गया, आप अपने बच्चे को जब दफना के जाएँ तो कम से कम कब्र का जो तरीकाकार है, 4 फीट गहरी 5 फीट गहरी कब्र होनी चाहिए, स्लैब जो है ज़मीन से फुट गहरी हो, उसमें आप दफीन करके जाएँ। ये एक प्री प्लान के तहत मेरे बच्चे की कब्र जो बनाई गई है, इनका कोई हाथ है, इन्होंने कब्र छोटी बना के मेरा बच्चा चोरी करवाया। नहीं तो हम कभी जब नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो क्या मांगते हैं, कितना? सर मैं अब क्या दुआ करूं, मुझे तो मेरा बच्चा याद आता है, मुझे दिन रात याद आता से क्या शिकवा करते हैं? है। अल्लाह से हमारा कोई शिकवा नहीं, मालक है हमारा, वो जिस तरह भी रखे हम राज़ी हैं, हमारा शिकवा नहीं बनता ही नहीं है। मालक है ना भाई हमारा, वो जिस साल में भी रखे उसका शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने बच्चे के मुल्जिमान हैं उनके। मेरी अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह पाक मेरा बच्चा तो कब्र से चला गया, लेकिन किसी और का बच्चा इस तरह ना हो। हम तेरे सुपुर्द करके जाते हैं मेरे मालिक, तो तू ही उसकी हिफाजत कर। तो ये जो लोग हैं भाई, ये ज़ालिम है, इनको इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। मुझे ये कहते थे कुत्ता ले गया, बिज्जू ले गया, ये कुत्ता नुमा इंसान ले गया, कोई कुत्ती नस्ल का बच्चा ले गया, कोई कुत्ती नस्ल का बिज्जू ले गया। ये वो लोग हैं जो करते हैं। यार देखो, हम कहते हैं जीते हुए हमें सुकून नहीं है, हमें तो यार आज मेरा बच्चा कब्र में, मरने के बाद भी सुकून नहीं है। देखें लाशें निकलती। थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाई कब्रों से बकाया जा जो हड्डियाँ हम दफना के जाते हैं वो निकाल लेते हैं, मैयत के साथ जना के मामला हैं इतने। मेरे नज़दीक एक कब्रिस्तान है यहाँ मलक मनीर रोड पे, वहाँ पे एक औरत को निकाल के उसके साथ जना किया गया। मियानी साहब कब्रिस्तान की 2018 का भी एक वाक़या है, यहाँ से भी एक लाश निकाली गई। लेकिन एडमंड साहब कहते हैं भाई वो तो हमारे साथ उनकी ज़ाती कोई रंजिश थी, इस वजह से उन्होंने हमारे पे केस किया हुआ है, हालांकि ऐसा मसला नहीं है। इस वजह से मैंने अपने इस मामले को हाईलाइट किया कि लोगों को पता चले कि भाई दफनाने के बाद भी मैयत निकाली जाती है, बच्चे ही नहीं बड़े भी, जवान भी निकाल लिए जाते हैं। लिहाजा आप अपने किसी प्यारे को दफना के जाएं तो उसकी पैरवी जो है उसकी तदफीन करें, उसकी पैरवी भी करें। आप 10-12 घंटे के बाद दोबारा आते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 10-12 घंटे नहीं, 2-3 घंटे बाद भी चक्कर लगा लिया करें। ये ना हो आप दफना के जाएँ तो वो आप सारी उम्र कब्र पे आके फातिहा पढ़ें और आपका प्यारा कब्र में मौजूद ही ना हो। नाज़रीन, ये 3 माह का मोहम्मद अली है जिसकी कब्र के साथ बिल्कुल मौजूद हैं उनके वालिद अब्दुर्रहमान। लेकिन सवालिया निशान ये है कि 3 माह के मोहम्मद अली की जो कब्र है, इसमें मोहम्मद अली ताहाल मौजूद नहीं है। मोहम्मद अली तदफीन के बाद कहाँ गया, कैसे गया, किधर गया, किसने भेजा, ये तमाम तर सवालात जो है आपके सुपुर्द करके इस वीडियो से आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये यकीनी बात है, बहुत मुश्किल मरहला है कि 3 माह का बच्चा 1 दिन के बाद ही कब्र से गायब हो जाता है। आज भी अब्दुर्रहमान इंसाफ का तलबगार है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।